हैप्पी बर्थडे दिलजीत दोसांझ। आज का ये वीडियो आपको डेडिकेटेड है। दिलजीत से दिलजीत बनने की कहानी पे बात करेंगे। दिलजीत के हर हिंदुस्तानी के हर सरदार के दिल में जगह बना लेने की बात करेंगे और खासकर दिलजीत की उस सक्सेस के बारे में बात करेंगे जो शायद बहुत लोगों को जिसके बारे में आइडिया ना हो। दिलजीत शुरुआत से करते हैं। दिलजीत बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए। दिलजीत के पिता बहुत ही गरीब साधारण से परिवार के थे। रोडवेज की बसें चलाया करते थे। ड्राइवर परिवार में पैदा हुए थे। दिलजीत भी खुद पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नहीं थे। पंजाब के फिल्लौर के जो दोसांझ कला गांव है वहां पे इनकी पैदाइश आज ही के दिन 6 जनवरी को हुई थी। आज उनका 41वां जन्मदिन है। 1984 की पैदाइश है, इसीलिए ये कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। तो दिलजीत ने बहुत ही स्ट्रगल भरा अपना जीवन देखा, लेकिन भगवान ने जैसे दिलजीत के परिवार पर ये नेमत बरती कि भले ही पढ़ाई में दिलजीत बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन गीत गाने में आवाज़ उनकी बहुत मधुर थी और शुरू से उनको गीत गाने का शौक था, बचपन से ही। शुरुआत में वो गुरुद्वारे में जाके भजन कीर्तन गाया करते थे, पब्लिक के साथ बैठकर गाया करते थे। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। उनके माँ बाप के बाद समझ में आई कि अगर इनको, जैसे कि गांव वाले कहते थे कि अगर इसको सिखाया जाए तो ये बहुत अच्छे शब्द गा सकता है, कीर्तन गा सकता है, गुरुद्वारे की सेवा कर सकता है। तो माँ बाप ने भी देखा कि बच्चे को इंटरेस्ट है। माँ बाप को गांव वालों की बात समझ में आई और उसके बाद माँ बाप ने अपने दिलजीत के जो मामा थे, जो लुधियाना शहर में रहते थे, उनके पास इसको भेजा कि जाओ तुम वहाँ जाके संगीत सीखो और गुरुद्वारे में सेवा करो। दिलजीत नहीं जाना चाहते थे माँ बाप को छोड़कर, लेकिन 11 वर्ष की उम्र में दिलजीत को मामा के यहाँ लुधियाना भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने गाना सीखा, थोड़ा बहुत गुरुद्वारे जाते थे, सेवा करते थे। और तो पहले उन्होंने संगीत की ट्रेनिंग लेते रहते, गुरुद्वारे के में जाकर भजन कीर्तन गाए। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। उनको स्थानीय लोगों ने ये प्रेरित किया कि भाई तुम बाहर भी गाया करो, केवल भजन कीर्तन ही क्यों गाते हो। तो उन्होंने बाहर के जो लोकल कॉलोनीज़ के प्रोग्राम होते हैं, मोहल्ले के कार्यक्रम होते हैं, उसमें गीत गाना शुरू किया। ऐसा करते करते उनको शादी समारोह में गाने के ऑफर आने लगे, जहाँ पर उनको कुछ पैसा मिलने लगा उन गीत को गाने के लिए, और दिलजीत को भी सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था। ऐसे करते करते उनका बचपन और जवानी बीता। करीब शुरुआत के 15 से 17 साल दिलजीत की कहानी पंजाब के लुधियाना, फिल्लौर और उसी इलाके में घूमती है। 2002 में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका पहला गीत रिलीज हुआ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में, और यहीं से आप कह सकते हैं कि 2002 से लेकर 2025 आ गया है। इन 22-23 सालों में दिलजीत का जो करियर है वो पूरे उफान पर आया। दिलजीत के साथ कंट्रोवर्सी भी हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दिलजीत जब अपने करियर में पीक पे आ रहे थे तो दलेर मेहंदी का वो दौर था। दलेर मेहंदी को देख के दिलजीत ने सीखा कि मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, अपनी पग में ही गीत गाऊंगा, चाहे मुझे कितने बड़े ऑफर क्यों ना हो, अपना पग कभी नहीं उतारूंगा। और दिलजीत ने उसको आज तक कायम रखा है। इसका श्रेय वो दिलजीत को दिया जाना चाहिए। और जब दिलजीत पहुंचे थे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में, उनको जब संगीत सीखा, इश्क दा उड़ा अड्डा में उन्होंने पहली बार गाना गाया, तो राजेंद्र सिंह म्यूजिक डायरेक्टर थे। तब उन्होंने उनका नाम दलजीत से दिलजीत कर लिया, क्योंकि दिलजीत नाम कई लोगों का था। उनको लगा कि दिलजीत नाम से उनकी यूनिक पहचान बन जाएगी। और उसके बाद तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऑफर उनके पास आने लगे। ये जो सबसे खास बात रही कि ये लोकप्रियता धीरे धीरे जो सरदार, जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग बाहर रहते थे, वहां तक पहुंची, और वहां पर भी दिलजीत के गानों ने कमाल करना शुरू किया। मुझे याद है 2010 में मेल करा दे रब्बा में एक छोटा सा कैमियो उनको मिला था इस फिल्म में, और एक 2011 में एक फिल्म आई थी द लायन ऑफ पंजाब, जिसमें उनका डेब्यू हुआ। उस फिल्म में एज एन एक्टर उनका डेब्यू हुआ। फिल्म नहीं चली थी वो, लेकिन उसका एक गाना बहुत सुपरहिट हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ कि बीबीसी के एशियन डाउनलोड चैट में वो गाना टॉप पर पहुंच गया। तो किसी नॉन बॉलीवुड सिंगर का गाना बीबीसी के उस चार्ट में टॉप पर पहुंचना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था दिलजीत के लिए। और दिलजीत कहते भी हैं कि भाई भगवान, ये उनका कोट है, उनको मैं कोट कर रहा हूँ दिलजीत को एज इट इज, कि संगीत बहुत बड़ी देन है जो भगवान ने मुझे दी है। मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हें लिमिटेड रोल्स मिलेंगे, लेकिन मैं अब हर रोल में फिट हो जाता हूँ, क्योंकि पंजाबी हर जगह होते हैं, पंजाबी बोलने वाले लोग हर जगह होते हैं, तो मुझे उसका एक्सेप्टेंस भी हर जगह मिलता जा रहा है। कुछ कंट्रोवर्सी दिलजीत के साथ हुई, लेकिन दिलजीत को दिलजीत बनाया सोशल मीडिया ने। इसको आपको
ये उनसे आप नहीं छीन सकते हैं। हिंदी फिल्मों में उड़ता पंजाब से वो आ गए थे, उड़ता पंजाब, सूरमा, ऐसी कुछ फिल्में उन्होंने की। चमकीला आई थी अभी OTT पर, वो खूब उसके गीत पसंद किए गए, उसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उड़ता पंजाब के लिए भी उनको बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला था। उस वक्त भी कंट्रोवर्सी हुई थी, अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन की फिल्म भी उस साल आई थी और हर्षवर्धन को बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर न मिलकर दिलजीत को मिला था, उस पर विवाद हो गया था। तो विवाद दिलजीत के साथ चलते रहे और बॉलीवुड में और ग्लैमर इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। लेकिन दिलजीत को दिलजीत बनाया सोशल मीडिया ने, और वो भी किसान आंदोलन के वक्त में, जब वो खुलकर, दिलजीत का नाम हिंदी फिल्मों में आने की वजह से पॉपुलर हो गए थे और वो खुलकर किसानों के समर्थन में खड़े हो गए। कंगना रनावत के साथ उनकी अदावत हुई। कंगना ने ट्वीट किए किसानों के विरोध में, जो किसानों के सपोर्टर्स कर रहे थे उनके लिए कंगना ने कुछ ऐसी बातें बोली जो आपत्तिजनक थी। दिलजीत ने उसका काउंटर किया। फिर इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना भी किसानों के समर्थन में आ गई थी। और इन तमाम चीज़ों का फायदा ये हुआ कि दिलजीत को लगे हाथों पंजाब के लोगों ने तो कंधे पर बिठा लिया, खासकर वो पंजाब के लोग जो देश से बाहर रह रहे थे, खासकर कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। उनको लगा कि एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा यूथ है जो रूलिंग सत्ता से घबरा नहीं रहा है, जो सत्ता की चुनौती के बावजूद भी वहां रहकर ये बता रहा है कि किसानों का जो आंदोलन है वो जेन्युइन है, और उसके लिए दिलजीत लगातार बोलते रहे। तो वो जो दौर था 2020, 21, 22 का, उसने दिलजीत को हिंदुस्तान के, खासकर सिखों के दिलो दिमाग पर वो छा गए। उसके बाद तो उनके कनाडा में शोज हो रहे हैं, वहां पे उनकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। एड शेरीन के साथ हुआ, शिया के साथ हुआ, सावेरी के साथ हुआ, ऐसे तमाम इंटरनेशनल स्टार्स के साथ हुआ, और इसको भी बहुत अप्रिशिएट किया गया। और दिलजीत के तो मंच पे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी आके भांगड़ा करके गए, उससे भी उनको काफी किया गया। और दिलजीत के तो मंच पे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी आके भांगड़ा करके गए, उससे भी उनको काफी लोकप्रियता मिली। लेकिन दिलजीत, मुझे ऐसा लगता है कि दिलजीत के अंदर कला है, दिलजीत के अंदर प्रतिभा है, और दिलजीत ने दिल जीतने के लिए हर वो काम किया जिसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में। अभी उनका दौर जो टूर हो रहा है इल्यूमिनाटी, पहले यूएस में हुआ, उसने बहुत कामयाबी कमाई, करीब 2300 करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद वो यूरोप भी गए, वहां उन्होंने कुछ शोज किए, फिर वो अबू धाबी आए, फिर उन्होंने भी इंडिया में अभी 2024 के आखिर तक आते आते यहाँ पर शोज किए। और इस साल की पहले दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनके घर जाके। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसान आंदोलन के बिल लेकर आए थे, और फिर किसानों के प्रोटेस्ट के बाद उन बिल को उन्होंने वापस भी ले लिया था। तो ये तमाम चीजें दिलजीत की जो एक्टिविटी रही ना, वो यूथ को और खासकर पंजाबी लोगों के मन में दिलजीत को की जगह बनाती रही। और अभी आप आश्चर्य की बात देखिए, कंगना रनौत बीजेपी की सांसद बन गई हैं, और उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा है पिछले दिनों कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है किसी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्याओं से लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री को दिलजीत दोसांझ के उनके घर जाकर 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की नरेंद्र मोदी के साथ, जो कंगना रनौत अब तक नहीं कर पाई हैं जब से वो सांसद बनी है। तो ये जो बैलेंस है, ये साफ समझ में आता है कि दिलजीत दोसांझ ने जो काम किया उसको अप्रिशिएट किया गया दुनिया भर में और यहाँ पर भी। और आखिर में आते आते दिलजीत ने जिस तरीके से अपने इल्यूमिनाटी टूर में नरेंद्र से मुलाकात के पहले की बात कर रहा हूँ, पीएम से मुलाकात के पहले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने राहत इंदौरी का शेर पढ़ा इंदौर में जाकर, उन्होंने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी क्योंकि मनमोहन सिंह की डेथ हो गई थी इस बीच में, पूर्व प्रधानमंत्री की। डी गुकेश को बधाई दी। तमाम को जो टॉपिकल इश्यूज थे उस पर वो लगातार बोलते रहे और बताते रहे कि भाई मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। कई जगह पर बैन लगा, उनके पर मुकदमे हुए कि आप ये गाना नहीं गाएंगे, आप ड्रग्स को बढ़ावा नहीं देंगे। इसके बावजूद भी वो नहीं डरे, नहीं रखे। उन्होंने कहा कि भाई देश में शराब बिकवाना बंद कर दो, हम शराब पे गाने लिखना गाना बंद कर देंगे। जब शराब मिल सकती है, शराब बिक सकती है, तो गाना गाने में क्या दिक्कत है। और उन्होंने कई इस तरह की बातें की जो यूथ को पसंद आई कि भाई ये आदमी जो है वो सिस्टम से लड़ने के लिए बना हुआ है। तो दिलजीत, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आप अब तक काम करते आ रहे हैं, वो ऐसे आप काम करते रहेंगे।